नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने अगले वाले वीडियो में बताया भी था कि सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट एक बार फिर फेल हो गया है। उसी पे उस विभाग के मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी पीसी कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि भागलपुर में पुल गिरने की घटना पर तेजस्वी यादव जी ने बताया कि जो सवाल उठ रहा है वो डिजाइन पे है। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है। एक बार और मैंने पहले ही बताया था कि एक बार और गिरा था, उसका ऊपरी हिस्सा गिर गया था। इससे पहले 2022 में भी आंधी आने के कारण इसका ऊपरी हिस्सा गिर गया था। उस समय विपक्ष में रहते हुए हमने ये सवाल उठाया था कि साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से आईआईटी रुड़की की जांच सौंपा गया था, जिस रिपोर्ट में कई बात बताई गई जिसके आधार पर कुछ निर्माण को तोड़ा भी गया था। पुल के डिजाइन को लेकर हम लोगों को आशंकाएं थी। जी हाँ, ढिकरा उस डिजाइन पे सब पार्टियां फोड़ रही है। हालांकि विपक्ष हंगामा कर रहा है कि ये जनता का पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 1750 करोड़ का है। तो समझिए कि इसमें जो इतना दो बार हादसा हो गया है, इस पैसा बर्बाद होगा। ये पैसा किसका जाएगा? आपका और मेरा पैसा है उसमें लगा हुआ। आम गरीब आदमी का टैक्स का पैसा कैसे कोई सरकार बर्बाद कर सकती है? छोड़ जाते हैं तेजस्वी यादव जी के पीसी के साथ। और हमारे वीडियो में अगर कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था। और आप सब लोगों को पता होगा, उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था। वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था। और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा। और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की एवं एनआईटी पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं, स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से, चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारी सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईआईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे।
आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट है, पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022, during a reported thunderstorm and under windy condition, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा, और आईआईटी रुड़की was approached to investigate the incident to try to come up with technical reason for this incident। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि to review the entire design, इसको आप समझ जाइए कि आईआईटी रुड़की कह रहा है to review the entire design to understand the forces and stresses on all components of the final system, and during construction stages this would be a thorough design check of all documents to ensure due diligence has been done in this area। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे, सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहां जवाब में भी दो पर आप देखिएगा, विधानसभा के जवाब में भी बोला कि दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया, और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो अभी आईआईटी रुड़की का भी जो रिपोर्ट आया था पियर नंबर 5 को लेकर के, और हमारे साथ एसीएस पथ निर्माण विभाग है, जो बातें हैं टेक्निकली ये आप लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। ये थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो बिहार में पुल हादसे पर अपना बयान दे रहे थे। सरकार को इस मामले पर बीजेपी लगातार घेर रही।